हाय गाइस, नमस्ते, आशीष यार। यार 2-3 दिन बाद ये वीडियो यहाँ पे आ रहा है आपके सामने यार, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे थे यार। टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी चैप्टर वाइज। इसी के साथ साथ जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसके लिए साइट भी बन रहा है, जो कि मई से यहाँ पे स्टार्ट होगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें आने जा रही है, उस पर एक डिटेल वीडियो है। तो आज का टॉपर टॉक की ये जो सीरीज़ है हम आगे बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये हमारा 5वां या छठा कुछ तो यार ये टॉपर टॉक होगा। और ऐसे ही आगे सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका काउंसलिंग ना खत्म हो, जब तक आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से ना खत्म हो। अभी एग्ज़ाम का जो समय है यार, मतलब बहुत ही क्रूशियल ये पीरियड चल रहा है। अभी आपके पास ऐसा मान सकते हो कि 2 या 3 मंथ्स का यहाँ पे टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए। जितना जोर लगा सकते हो अभी टाइम है। ओके, आज हमारे जो साथ है वो VGTI सिविल में पढ़ रहे हैं, जिनका नाम है यार अक्षांश दीक्षित, जो कि अभी कल्याण में है, मुंबई में। वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके साथ आज बातचीत होगी यार। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, मैंने जहाँ तक बात कर रखी है। लेट्स सी। यहाँ पे वेलकम अक्षांश। Hi Ashish. Hi, my name is Akshansh. I live in Kalyan and I am from VGTI first year civil engineering student. ओके, परफेक्ट। देन जो आपकी स्कूलिंग रही, जो आपका कोचिंग रहा, मतलब 11-12 की जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से रही? मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई थी, मैंने सेल्फ स्टडी किया था खुद से और यूट्यूब से हेल्प लिया था मोस्टली। ओके, बट अगर यूट्यूब की अगर बात करें तो ऐसा नहीं होता कि यार मतलब सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। मतलब कुछ अगर रोटेशनल मोशन में पकड़ूँ तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है खाली वही डिस्कस किए जाते हैं यूट्यूब पे। तो बाकी का कैसे करना है? मतलब सेल्फ प्रिपरेशन ही करना है? सेल्फ प्रिपरेशन इज इनफ यार। लाइक यूट्यूब पे फिजिक्स वाला एक चैनल है, अलग पांडे सर। अलग पांडे सर कौन है? यस यस। तो फिजिक्स में तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में उनसे बहुत काफ़ी हेल्प हो जाती है। यस, ओके। तो मतलब आपने पूरा जेई के लिए पढ़ा था बेसिकली? हाँ, जेई के लिए मैंने इनिशियली जेई के लिए किया था, देन आई शिफ्टेड टू CET। ओके, तो मैं आपके परसेंटाइल पूछ सकता हूँ अगर जेई के? जेई में मेरी परसेंटाइल थी 90.8। ओके फाइन, ओके परफेक्ट। तो मतलब आपने कितने अटेम्प्ट्स दे रखे थे? आपके टाइम तो 2 अटेम्प्ट्स थे ना, तो कितने दिए थे? दोनों दिए थे? हाँ, दोनों अटेम्प्ट्स दोनों दिए थे मैंने, लेकिन जो सीरियस दिया था वो मैंने जनवरी वाला दिया था, सितंबर वाला सिर्फ ऐसे दे दिया था। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगा इसी पे बेस है। तो ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है कि लाइक जेई आपको देना ही है पहले और फिर जेई दे के CET देना है? मतलब इससे कोई रिलेशन है कि लाइक अगर आप जेई पे अच्छा करते हो तो CET में अच्छा हो जाएगा? नहीं, इसका कोई मतलब कोरिलेशन नहीं है। अगर तब लाइक जेई में अगर आपका ख़राब आया फिर भी आप CET में अच्छा कर सकते हो, पॉसिबल है, आराम से कर सकते हो, क्योंकि जेई का लेवल थोड़ा अलग रहता है और CET का कम रहता है। और इसका कुछ फ़र्क नहीं है कि आप जेई में अच्छा करें तो CET में अच्छा हो ही जाएगा, या फिर वाइस वर्सा। ओके फाइन। देन यहाँ भी इंजीनियरिंग है, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग चॉइस कर ली है, तो इंजीनियरिंग क्यों? इंजीनियरिंग बेसिकली मैंने चूज़ किया था क्योंकि बहुत सारे स्टफ सीखने मिलते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ सीखने मिलती है। एंड बेसिकली पीयर प्रेशर। वो तो होता है, तो सब लोग इंजीनियरिंग ले लेते, चलो इंजीनियरिंग ले लेते हैं। बट वो भी होता है कि लाइक मेडिकल भी होता है, मेडिकल साइड भी होती है, तो घर वाले इंटरेस्टेड नहीं थे मेडिकल में? हाँ यस, नहीं घर वाले थे, मतलब पहले बोल रहे थे कि बायो ले ले, लेकिन मुझे बायो बिल्कुल पसंद नहीं थे। ओके फाइन। तो एक क्वेश्चन आता है, मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि यार ये क्वेश्चन पूछो टॉपर से, जो भी टॉप किया है। तो जो 11th का पोर्शन होता है, 11th का MST CET के लिए अगर ओरिएंटेड बात करें, तो 11th का जो सिलेबस होता है वो कैसे कवर करें? मतलब कैसा होता है ना कि अगर मेरी बात करो, आपकी भी होगी, आप मतलब मैच कर सकते हो ये चीज़ें। तो जब आप 11th में होते हो प्रिपरेशन के टाइम, तो आप इतना फोकस नहीं होते उस चीज़ में। आप क्या बोलते हो कि अपने पास टाइम है तो हम कवर कर लेंगे, ऐसे करके हम खाली 12th का जो पोर्शन होता है इस पे फोकस करते हैं। और हमारी जो कोचिंग की फैकल्टी है वो भी बार बार बताती है कि 12th का पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करो, तो हम 11th का पूरा छोड़ ही देते हैं। बट वो कैसे कवर करना है हमें? 11th और 12th का मतलब साथ में कैसे कवर करना है? मतलब CET में तो सिर्फ 11th का HSC की बुक से 20% आता है, तो 11th का कवर करना है तो लाइक हमेशा 1 घंटा डेडिकेटेड दो हर एक सब्जेक्ट को। लाइक हर एक दिन दो, मतलब वीकली, तब 3 दिन दो आराम से 1-1 घंटा रोज़, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिज़िक्स में सीधा न्यूमेरिकल्स पे जंप करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, मोस्टली उसी से आते हैं। और केमिस्ट्री में
और सिर्फ HSC की बुक इनफ है, लाइक मैथ्स में भी काफ़ी इनफ है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, रोज़ करो, कंसिस्टेंटली करो, डिसिप्लिन के साथ करो, तो आराम से 11th कवर हो जाएगा। तो अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूँ यहाँ पे, मुझे काफ़ी डाउट है कि केमिस्ट्री का मैंने भी देखा है, अगर खाली स्टेट बोर्ड जो महाराष्ट्र बोर्ड का आपने देखा होगा, आपका CBSE था, फिर भी आपने महाराष्ट्र बोर्ड का देखा होगा ना बुक केमिस्ट्री यस देखा था। तो ऐसा नहीं होता, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अगर पूरा केमिस्ट्री का बुक हम चार्ट भी ले यहाँ पे, फिर भी MSTCT के कोई क्वेश्चन नहीं बनते, तो उस केस में कोई दूसरा बुक यहाँ पे आपको प्रेफर करना पड़ेगा केमिस्ट्री के लिए। मोस्टली क्वेश्चंस तो टेक्स्ट बुक से आते हैं, लाइक HSC के टेक्स्ट बुक से आते हैं। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं केमिस्ट्री में, लाइक मोस्टली तो वही रिपीट होते हैं। बट इसके एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं, लाइक कुछ 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं जो रैंक डिसाइड करते हैं, थोड़ा टफ साइड रहते हैं, तो उसके लिए कोई रेफरेंस बुक लाइक कोई भी मार्वल या फिर टारगेट यूज़ कर सकते हो। गाइस ये जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं ये नोट करते जाना, आपके प्रिपरेशन में ये बहुत ही काम आएंगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और आपके पास टाइम भी अभी कम है 2-3 महीने का, तो ज़रूर ये अप्लाई करके देखें, ठीक है। तो आपका यार CBSE बोर्ड भी था यहाँ पे, और हाँ मैं CBSE, ठीक है। तो आपका परसेंटेज क्या था CBSE में? मेरा परसेंटेज था 87। गुड यार, मतलब हर जगह आपने मतलब अच्छा स्कोर किया है। तो आपका CBSE भी था यहाँ पे, और आपने महाराष्ट्र बोर्ड के बुक भी पढ़े, ये मतलब मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी चीज़ थी, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड की यार बुक भी पढ़ना प्लस CBSE बोर्ड भी पढ़ना, तो ये कैसे मैनेज किया आपने? अगर कोई CBSE बोर्ड का बंदा देख रहा है इसको और सीट देना चाहता है, तो वो क्या करे, कैसे करे? हाँ बेसिकली अगर CBSE में हो तो लाइक NCERT की मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो HSC की काफ़ी है। बट सिंस लाइक अभी काफ़ी टाइम चला गया, तो बेस्ट रहेगा कि NCERT की मैथ्स छोड़ो, HSC की करो, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया और लाइक देख लिया तो काफ़ी है CBSE के लिए। एंड केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंट है, केमिस्ट्री क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम CBSE। NCERT, हाँ NCERT मतलब अभी CBSE की अगर केमिस्ट्री की बात करें तो पूरे NCERT के टेक्स्ट बुक है, तो वो JEE मेन लेवल ही हो जाता है पूरा, है ना? यस NCERT JEE मेंस लेवल होता है, बट HSC की एक बुक में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें दी हुई है केमिस्ट्री में, जो NCERT में नहीं है, बट वो CET के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ देखना पड़ेगा, बहुत सारे रिएक्शंस। तो आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस है, रिएक्शन को कैसे डील करना चाहिए, मतलब कैसे आपको याद रखनी चाहिए सारी चीज़ें? रिएक्शन के लिए बेस्ट है कि सेपरेट नोटबुक बना, सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन लिखो अलग से, एंड फिर हर एक चैप्टर के अलग अलग रिएक्शंस लिखे रहो, मतलब इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, सारे नहीं, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और उसी को रिवाइज करते जाओ रोज़, लाइक रोज़ करो उसको। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब आपने अभी जो बोली कि सेपरेट नोटबुक बनाओ, तो इसके सेपरेट नोट्स बनाओ रिएक्शन के, तो ये जितने भी मैंने टॉपर से बात करी ना, मतलब सभी का एक कॉमन है कि लाइक ये चीज़ उन्होंने कर रखी है, रिएक्शन के लिए अलग से नोटबुक उन्होंने बनाई थी। तो अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की, तो ऐसा तो नहीं होता है सभी के लिए ये जो तीनों सब्जेक्ट्स है वो अच्छे रहे, तगड़े रहे। तो आपके केस में क्या था, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक था, आपने कैसे डील करा था उसको? मेरा फिजिक्स बहुत वीक था, लाइक फिजिक्स में बहुत मार्क्स कम आते थे, तो फिजिक्स मोस्टली लोग का रहता है, बट मेरा काफ़ी वीक था। फिजिक्स के लिए जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, पहले मैं एक्चुअली अलग पांडे सर का वीडियो देखता था और उनके नोट्स लिखता था, फिर वो नोट्स को रिवाइज करता था। देन मैं टारगेट मैंने किया था, मैं टारगेट के पहली एक्सरसाइज एंड लाइक कॉम्पिटिटिव सेक्शन एंड बेसिक सेक्शंस करता था, बस इतना ही किया था, एंड प्रीवियस ईयर कर लिया था फिजिक्स, उससे आराम से हो गया था। देखा जाए तो MSTCT का लेवल उतना हाई भी नहीं होता कि यार फिजिक्स हमें कुछ अलग लेवल की करनी पड़े यहाँ पे, अगर बुक भी बेसिक लेवल अच्छे से, क्वेश्चंस काफ़ी घुमा के आते कभी कभी, अटक जाते हैं उसमें। तो अगर JEE और MSTCT आप मतलब किस पे ज़्यादा फोकस थे, लाइक आपको ऐसे मन में था कि पहले JEE पे पूरा हमें ट्राई देना 100%, और नहीं बनता आखिर में जाके तो हम CET का सोचेंगे? हाँ मैं तो पहले तो JEE में था, जनवरी तक JEE था कि JEE में करना है फोड़ना है JEE में, बट JEE ने फोड़ दिया हमें। होता है बहुत लोग के साथ। देन मैंने स्विच कर लिया था CET पे,
बट काफ़ी लॉकडाउन वगैरह की वजह से भी कन्फ्यूजन रहा, फिर लाइक एंड में CET बट पे आ एक रहा बात है, एंड लाइक एक बात है कि अगर जनवरी का अटेम्प्ट जो फर्स्ट है हमारा, अगर वो दे और वहाँ Yes. से हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाए, ठीक है, हम सोचेंगे यार हमसे अभी जेई नहीं होगा, बट आपके पास अभी भी एक अटेम्प्ट बाकी है, तो आपने ये नहीं सोचा था कि यार चलो और एक अटेम्प्ट है तो उसके लिए और 100% दे के देखते हैं, या फिर सीधा CET पे स्विच करें? हाँ सोचा था कि और एक 100% दे दो, बट सेल्फ डाउट था कि अगर इसमें भी गया तो CET में भी चला जाऊँगा, जेई में चले जाऊँगा, फिर लाइक दोनों तरफ से चले जाऊँगा, फिर कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इस बेटर कि लाइक जज कर लो खुद को कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, फिर अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से डिसाइड कर लो क्या करना है, CET या जेई। ओके, तो CET से यार यहाँ पे जो टॉप के कॉलेजेस आते हैं, यहाँ पे VGTI हुआ, CUP हुआ, फिर ICT हुआ, यस तो इसका कितना इम्पोर्टेंस है कि लाइक अगर आप CET पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं तो आप ये टारगेट ही होना चाहिए कि ये जो टॉप के 3-4 कॉलेजेस है वो मिल जाए, और इनका जो टैग है वो आपके लिए मतलब कितना इम्पोर्टेंट रखता है? बेसिकली Tier 1 कॉलेज का ये फ़ायदा है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, वहाँ पे बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब बहुत सीखने मिलता है एंड लाइक पीपल्स आर वर्सेटाइल, बहुत जगह से लोग आते हैं और एक अलग माइंडसेट के लोग आते हैं, एक्सपोजर तो वो एक सही मिलता है। यस एक्सपोजर बहुत मिलता है, लाइक बहुत नए नए लोगों से मिलता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है उनसे, और लाइक काफ़ी मज़ा आता है इनके साथ। तो यस एंड लाइक VGTI का टैग तो लाइक अपने आप में एक हाँ ब्रांड की तरह होता है। इम्पोर्टेंट। अभी अगर Yes. देखा जाए यार, मतलब अगर भारत के ही टॉप के कॉलेजेस देखा जाए तो IIT, फिर NIT और IIIT छोड़ के फिर मतलब यही आते हैं जो Tier 1 में आएंगे, Yes. लाइक हमारा CUP या VGTI महाराष्ट्र के बेसिकली जो कॉलेजेस हैं। यस अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ, ठीक है, मतलब बोर्ड्स आपने दे रखा और इसी के तुरंत बाद यहाँ पे CET होती है ना, तो मतलब आपको ये कैसे बैलेंस बनाए रखना है? अगर CET भी महाराष्ट्र बोर्ड भी हो, CBSE बोर्ड भी हो, उसके तुरंत बाद अगर हमारा CET आता है तो ये बैलेंस कैसे बनाए रखें? बेसिकली अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो लाइक फिजिक्स एंड लाइक फिजिक्स अलग से करना पड़ेगा, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तो बोर्ड और CET का सेम ही है, बुक सॉल्व करना है महाराष्ट्र बोर्ड की, वही पढ़ना है, तो लाइक ये दोनों कॉमन हो गया। बस फिजिक्स के लिए मेहनत करना है, फिजिक्स के लिए आपको लाइक बोर्ड्स के लिए अलग से प्रिपरेशन करने, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, एंड फॉर CET लाइक टारगेट पब्लिकेशन करना है, तो लाइक सिर्फ फिजिक्स में मेहनत है एंड लाइक बोर्ड्स और CET का कनेक्शन तो लाइक केमिस्ट्री और मैथ्स तो आराम से हो ही जाएगा। तो आपकी रिवीजन मतलब कितने टाइम्स हो रखी थी? मेरी रिवीजन काफ़ी टाइम हो रखी थी, लाइक 7 to 8। ओके, 7 to 8 टाइम्स। तो ये जो रिवीजन फॉर केमिस्ट्री एंड तो मैथ्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई, मतलब अगर 2-3 बार भी रिवीजन हो सके तो ये बहुत बड़ी बात होती है वैसे। तो लाइक शॉर्ट नोट्स बना लो खुद के, दिन उसी से करते रहो, रिवीजन वो बेस्ट है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात होती है कि भाई जिस बंदे ने यहाँ पे खुद के नोट्स बना रखे हैं ना, उसको एक ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, ठीक है एंड में। तो अगर रिवीजन की बात करूँ तो स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब 7-8 बार यहाँ पे सक्सेसफुली कर पाए उन चीज़ों को, तो वो मतलब कैसे? बेसिकली फर्स्ट थिंग कि लाइक अगर कोई चैप्टर पढ़ा है तो पहले टेक्स्ट बुक को 2-3 बार रीड कर लो अच्छे से, देन उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लो एंड उसी पॉइंट्स को अपने एक सेपरेट नोटबुक में लिखो। अब उस बुक को 2-3 बार रोज़ पढ़ो, लाइक रोज़ हमेशा टाइम निकालो उसके लिए, और अब उस बुक में से अलग से सेपरेट पॉइंट्स ढूंढो कि कौन से इनमें से इम्पॉर्टेंट में से कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और उसको अलग से लिखो और उसको रिवीजन करते रहो, रिवाइज करते रहो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो अगर आप पहले बार में 10 पेज के नोट्स बने तो वो 10 पेज के नोट्स 2 पेज का हो जाएगा, फिर उसको करते रहो, देन क्वेश्चन सॉल्विंग खत्म हो जाएगा। तो अगर अभी टाइम पे आते हैं सीधा, ठीक है, तो आपका अगर 4 मंथ पहले की बात करें, मतलब आपने जब जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दे रखा था, आपने मन बना लिया था कि हमें CET देना है, तो वहाँ से स्केड्यूल क्या था आपका दिन का? शेड्यूल था कि लाइक सुबह उठता था, फिर लाइक थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, देन पढ़ाई करने बैठता था। मैं सुबह सुबह मैथ्स करता था क्योंकि मैथ्स काफ़ी टफ लगता था मुझे, तो बेसिकली जो टफ सब्जेक्ट लगता है वो सुबह ही कर डालो, फिर आगे पूरा दिन टेंशन नहीं रहेगा। तो मैथ्स करने के बाद मैं फिज़िक्स करता था, देन केमिस्ट्री करता था, हर एक को 3-3 घंटा देता था, लाइक 7 to 10 मैथ्स, 12 to 3 फिज़िक्स एंड देन 4 to
7 केमिस्ट्री। देन ये सब करने के बाद फिर रात को और एक बार रिवाइज कर लेता था क्या क्या पढ़ा। ओके ओके, तो ये सबसे परफेक्ट स्केड्यूल होता है। मैंने भी एक वीडियो में यही स्केड्यूल यहाँ पे शेयर कर रखा था कि आपके स्लॉट्स बनाओ, तीन सब्जेक्ट के लिए 3 स्लॉट बनाओ और उसको लेके पढ़ो, अच्छे से हो जाएगा। ये मैंने सेम चीज़ बताई थी। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ो, हर दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ो। मतलब थोड़ा उसको कम टाइम दो, जो आपको बहुत ही मतलब थोड़ा गंदा हाँ। लगता है, बट करना ही है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन किया, उसमें 6 घंटा चला गया तो लाइक ऐसा लगा कि केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं, लेकिन केमिस्ट्री को कम से कम आधा घंटा दे दो फिर। पर देना ही है, वो खोलना है उसको। हाँ, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपने मतलब कई ब्रेक ले रखा था, मतलब ऐसे कि लाइक 15 दिन हम फुल पढ़े, ठीक है, स्केड्यूल के लेके, और फिर 15 दिन बाद आपको लगा कि यार चलो एक दिन अभी रिलैक्स करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, वो सब नहीं किया था। लाइक वो कर लिया तो लाइक पूरा एकदम से फ्लो ब्रेक हो जाता है। लाइक बीच में हुआ था क्योंकि लॉकडाउन था तो बाकी बहुत कुछ हुआ था, टाइम पास तो बहुत हुआ था, बट लाइक फिर लास्ट के 2-3 महीने में सीरियस हो गया था। हाँ सही बात, तो वो तो होना ही पड़ता है लास्ट के तो। फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए बस, नहीं तो फिर ओके प्रॉब्लम हो जाती है बहुत। ओके, तो आपका सिलेबस पूरा कवर था, मतलब 100% सिलेबस? फॉर केमिस्ट्री हाँ 100% था, केमिस्ट्री काफ़ी था। लाइक मैथ्स में शायद मेरे 1-2 टॉपिक छूट गए थे, एंड फिज़िक्स में तो लाइक यस तो काफ़ी मतलब किया हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कुछ नहीं किया। हाँ, वो फिजिक्स फिर में like- जो आपको हार्ड लगता है ना, उसकी फीलिंग आती है। Yes, मतलब yes. कितना भी करो लगता है कि यार ये कम रह गया है, बट इसका कितना इम्पोर्टेंस है कि पूरा सिलेबस करके जाना है? इम्पोर्टेंस ये है कि लाइक पूरा सिलेबस कर लिया तो लाइक ऐसा है कि 98% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आराम से, उससे स्कोर बूस्ट हो जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पूरा सिलेबस करो, जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो। ओके ओके, परफेक्ट। क्वालिटी, मतलब क्वालिटी देखनी है आपको। थोड़ा ही करो, Yes, yes, yes. 70% 80% करो, बट वो तगड़ा रखो। उससे क्वेश्चन आ गया तो मतलब वो हो जाएगा, आराम से फोड़ देंगे उसमें। तो आपका जो परसेंटाइल है वो है 96.06, करेक्ट? तो Yes. आप मतलब ऐसा आपको पता है कि आपके कितने मार्क्स थे वैसे 200 में से? मेरे मार्क्स थे 134। 134। तो गाइस ये Yes. अच्छे से जान लो कि यार आप 150 का ही टारगेट रखना है यार। मतलब जो अभी यार यहाँ पे पिछड़ रहे हैं ना चीज़ों में, लाइक अभी उनका टेस्ट सीरीज में स्कोर आ रहा है यहाँ पे 100 आ रहा है, नहीं तो 120 आ रहा है, तो वो टारगेट करे कैसे भी करके 20-30 मार्क यहाँ पे बढ़ाए, तो आपका यार अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है? तो आपने सिविल चुना, ठीक है, VGTI में आपने सिविल चुना, तो इसके पीछे कुछ रीज़न था कि लाइक हमें सिविल ही लेना है, ऐसा मन था पहले से? नहीं, मेरा एक्चुअली ये था कि मुझे Tier 1 कॉलेज चाहिए, ब्रांच कोई भी मिले चलेगा, इसलिए आई लाइक ओके जस्ट टुक VGTI इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच। ओके, परफेक्ट। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि लाइक कौन सा कॉलेज ले? अगर मतलब CS मिल रहा है हमें, ठीक है, Tier 2 के कॉलेज में CS मिल रहा है, तो वो लेना चाहिए, या Tier 1 में जो हमें ब्रांच मिल रही है वो ले लें? इट्स टोटली अप टू यू, बट आई वुड रिकमेंड कि Tier 1 कॉलेज लो, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ होगा आपका खुद का। तो मोटिवेशन की एक बात आती है, ठीक है, पर आपने बोला कि कंसिस्टेंसी यार ब्रेक नहीं करनी, आपने भी नहीं ब्रेक कर रखा था, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? Yes. मतलब करना ही है, मतलब आज कुछ भी हो जाए, वो जो 3 स्लॉट है हमें कंप्लीट करने हैं और फिर रिवीजन करना, ये कहाँ से मतलब? मोटिवेशन लाइक ऐसा है कि मतलब सुबह सुबह उठते ही आप एक कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, लाइक एक्सटर्नल पुश मिल जाएगा आपको एक। नहीं तो आपको सेल्फ मोटिवेट होना है तो बेस्ट है कि आप ये सोचो कि 2-3 महीना और पढ़ना है, फिर उसके बाद तो चिल ही है बहुत, हाँ वो तो होता है, हाँ ठीक है। तो क्योंकि CET के बाद तो बहुत टाइम मिलता है चिल करने के लिए। यस यस यस। और अगर ये पोर्शन की तो बात होगी, ठीक है, मतलब 11th-12th आपने 11th कर रखा था वैसे पहले से? नहीं 11th से नहीं, मैंने 12th से किया था। ओके, 12th का आपने पूरा फोकस कर रखा था, ठीक है। कौन सी गलतियाँ आप बोलोगे, मतलब आप कौन सी गलतियाँ और बोल सकते हो, लाइक आपने करी थी और स्टूडेंट्स को आप कहना चाहोगे कि आप ये मत करो? जो गलती बेसिकली सब लोग करते हैं वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, क्वांटिटी पढ़ाई करते हैं क्वालिटी को छोड़ के। मैंने भी वही किया था, लाइक बार बार टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था केमिस्ट्री का, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा था मैं। एंड यार लाइक
टेस्ट सीरीज लास्ट में देना बंद कर दिया था, लेकिन टेस्ट सीरीज अगर लाइक कंटिन्यू करता मैं तो मुझे लगता मेरा स्कोर और अच्छा आ सकता था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का मेरा गड़बड़ हो गया था एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से पैनिक हो गया था। तो होता है, मतलब टेस्ट सीरीज से यही तो होता है कि लाइक हमें एक एटमॉस्फेयर मिलता है, हमें एक Yes. सिचुएशन मिलती है कि लाइक हम कैसे टैकल करें पेपर को, कैसे टाइम मैनेज करें। तो ये गलती होती है, तो टेस्ट सीरीज देते रहिएगा लास्ट के 2 मंथ्स में एटलीस्ट। रेगुलरली देते रहिए, मतलब स्कोर कैसा भी वही आए है। उससे जज मत करो अपने आप को, बस देते रहो। और ये एक है कि मैं अभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि अभी 4 मंथ, चलो मान लो अभी 3 मंथ है आपके पास एग्जाम में, तो यहाँ से एक टेस्ट सीरीज देने का कुछ मतलब नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं उनको यार रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे कि 1-1.5 मंथ पहले स्टार्ट कीजिएगा। तो आपको क्या कहना है सर? हाँ, 1-1.5 महीना पहले स्टार्ट कर दिया फिर भी स्कोर में काफ़ी बूस्ट आ सकता है, बट टेस्ट सीरीज़ के बाद रिमेंबर वन थिंग कि उस टेस्ट को एनालाइज करना कि कहाँ पे गलती हुआ है, और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखना, और सेपरेट नोटबुक में अपनी गलतियाँ लिखना, क्या क्या गलती की है, कौन सी चैप्टर वीक है। और मैं अगर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूँ आपको, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब आपके मन में क्या है, वैसे आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ, फ्यूचर प्लान ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बस ऐसा है कि आगे एंटरप्रेन्योर बनना है बस। ओके ओके। तो मतलब उसके लिए मतलब आपने क्या सोच रखा होगा पहले से कि कैसे करनी है चीज़ें, क्या करना है? जो आपका ई-सेल होगा VGTI का, उसमें Yes, yes. पार्टिसिपेट होगा ना? यस यस, हाँ उस वहाँ पे तो पार्टिसिपेट किया है मैंने। ओके, तो ठीक है, परफेक्ट। तो यार ये डिस्कशन राउंड जो है हमारा ख़त्म होता है। वैसे आप अगर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहो तो कर सकते हो वैसे। हाँ, बेसिकली यार स्टे मोटिवेटेड आप कर सकते हो, जो भी आपने सोचा है, लाइक आपने जो सोच के रखा है कि मुझे ये कॉलेज मिलेगा, मेरा CET में स्कोर आएगा लाइक 99 परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल, इट्स पॉसिबल। अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दो, आराम से हो जाएगा, मतलब फोड़ दोगे आप लोग, इट्स ईजी, एग्जैक्टली। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वो तो है यार, मतलब CET में उतना टाइम नहीं लगता यार कि आप फोड़ने को, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर 3-4 मंथ की प्रिपरेशन बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपने कर रखी है ना, तो कोई भी बंदा फोड़ सकता है, ठीक है। पर कंसिस्टेंसी जो उन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे बात कर रहा था फ़ोन पे, तो आपने बताया कि मतलब मेरे चैनल की यहाँ पे हेल्प हुई आपकी प्रिपरेशन में, तो वो किस तरह हो रही थी? हाँ, आपके चैनल ने काफ़ी हेल्प की थी फॉर गाइडेंस एंड लाइक कौन से चैप्टर क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, कितना वेटेज है चैप्टर्स का, एंड लाइक गाइडेंस में तो काफ़ी हेल्प होती है, लाइक बहुत काफ़ी हेल्प हुई थी। एंड मैं जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स से बोलूँगा कि भैया के चैनल को फॉलो करो, लाइक काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ओके, परफेक्ट। और यहाँ पे हम ये ख़त्म करते हैं यार वीडियो। तो मैं इनको यार यहाँ पे मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना चाहूँगा कि यार इन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पे स्कोर कर रखा है यार। ये मतलब छोटी चीज़ नहीं होती कि आप CBSE बोर्ड से हो तो आपको महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है, और इसके बाद फिर CBSE बोर्ड के पेपर देना, उसमें 87 ना? यस यस। तो 87 स्कोर करना, और फिर यहाँ पे आके 96 से ज़्यादा यहाँ पे परसेंटाइल क्रैप करके VGTI सिविल पाना, ये छोटी बात नहीं होती। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये उनका जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है यार कॉलेज का, वो निकाल के हमें दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट CET एस्पिरेंट्स। ओके, परफेक्ट। स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट, और काम करते हैं।